हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पीवी डायग्राम। ठीक है, पीवी डायग्राम का मतलब है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। अब देखो, पीवी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं कि इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा इंडिकेटर डायग्राम होगा वो कुछ मान लीजिए, हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है कि हमने कोई गैस ले ली और उसको मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ और वहाँ से मैं उसका वर्क डन कैसे निकालूंगी कि मेरा प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो डायग्राम बनेगा या फिर टोटल अगर मुझे वर्क डन निकालना पड़ा तो वो कैसे निकालूंगी। मैंने कोई गैस ले ली, रियल गैस ले लेते हैं। जब हम अज्यूम करते हैं तो रियल गैस की इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या फिर P इज इक्वल टू एनआरटी बाय में V। अब मैं क्या कर रही हूँ, आइसोथर्मल कंडीशन ले रही हूँ। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर जिसपे क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो अगर मैं आइसोथर्मल कंडीशन के ड्यूरिंग किसी गैस को देखूँ, मान लीजिए वो कुछ इस तरह का मुझे ग्राफ दे रही है। ठीक है, वो इस तरह से ट्रेवल कर रही है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम जो है उसकी एक्सपैंड हो रही है। वॉल्यूम एक्सपैंड हो रही है तो प्रेशर क्या हुआ, कम होगा। तो ये पॉइंट मान लिया हमने P1 P2। ठीक है, ये इससे डॉटेड यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक A से लेके B तक का जो है उसने ये ग्राफ दे दिया। ठीक है, गैस ने। और वॉल्यूम जो होगी यहाँ से ये हो गई V1 और ये पॉइंट हो गया हमारा V2। ठीक है, वॉल्यूम होगी एक्सपैंड। तो वॉल्यूम एक्सपैंड हुई है तो प्रेशर क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा P1 से P2 की तरफ। अब ये जो एरिया है इस गैस ने ट्रेवल करा। ठीक है, ये मुझे निकालना है कि टोटल वर्क डन जो है वो किसने किया। एक टोटल वर्क डन कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक। अगर आइसोथर्मल, ये प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल। और इस तरफ टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इस तरफ प्रेशर वेरी कर रहा है और वॉल्यूम जो है। अब देखो, अगर मैं इसमें से एक स्ट्रिप ऐसे निकाल लूं तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स भी ऐसे ही बन रही हैं, सारी स्ट्रिप्स। ठीक है, तो जो स्ट्रिप है मैं एक थोड़ा सा पोर्शन ले लेती हूँ। अगर मैं थोड़े से पोर्शन का निकाल पाती हूँ तो पूरे का निकाल लेंगे। ए डी, ये क्या होगी, एक स्ट्रिप ले ली। ठीक है, ए डी जो इसमें लिया है, थोड़ा सा एरिया ले लिया। अब इसी से नीचे आ जाते हैं, इसी को नीचे चलाते चलाते, इस ए को भी नीचे चलाते चलाते, अब देखो ऐसे स्ट्रिप्स बन गई। ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स बन जाएंगी। तो हम किसको स्टडी कर रहे हैं, अभी ए डी को कर लेते हैं। अगर एक का मैंने निकाल लिया, अब देखो ये जो है ना बहुत क्लोज है, तो ये भी क्या देगा हमें, एक इसकी तरह सीधी लाइन ही देगा, एक रेक्टेंगल की तरह जो है ये वर्क करेगा इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, बहुत ही बारीक पतली पतली स्टेप्स निकालेंगे तो इस तरह की जो हमारी जो स्टेप्स हैं वो बन जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह के स्टेप्स को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये ए डी, इसका नाम रख दिया बी सी। ठीक है, अब अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को टोटल वर्क डन पता चल जाएगा। देखो बी सी ए डी, ए बी क्या दे रही है, कांस्टेंट प्रेशर चल रहा है, ये पी की लाइन है तो यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा। तो ए डी तो क्या होगी, ए डी तो होगी मेरी पी, और बी सी या फिर डी ए, यहाँ वॉल्यूम V1 थी, यहाँ पे कुछ और V1 प्लस DV1 हो जाएगी। यहाँ पे चलेंगे तो V प्लस DV2, मतलब V2 तक क्या चलेगी, वॉल्यूम एक्सपेंड होती चलेगी। तो ए डी इज इक्वल टू पी हो गया। और जो मेरा बी ए सी ए बी इज इक्वल टू मेरा पी हो गया, ये हो गया पी। और ये जो निकालूंगी ए डी या फिर बी सी, ये क्या हो जाएगा, dV इज इक्वल टू ए डी। मीन्स चेंज इन वॉल्यूम। ये किसको रिप्रेजेंट करा, वॉल्यूम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर बार ए बी जैसी ऐसी स्ट्रिप्स चलेंगी। यहाँ पे प्रेशर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, और वॉल्यूम क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अगर यूं चलते
तो क्या होता, प्रेशर यहाँ पे P3 होता, P4 होता, P1 तक जो है P प्लस dV चलता, लेकिन अब हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इस तरह से हमारी वॉल्यूम चेंज होगी। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एक ये वाला और एक ये वाला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होगा रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, एक स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया, यहां पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। ये क्या हुआ, ए बी इंटू बी सी, ये कर सकते हैं। ए बी क्या है हमारा, पी है, और बी सी क्या है, या फिर ए डी करते तो भी क्या आता, डीवी। तो पी इंटू डीवी जो है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। और वर्क डन अगर मुझे निकालना हो V1 से V2, तो गैस एक्सपेंड हो रही है, तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन P dV फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। ये क्या होगा, एरिया एनक्लोज्ड इन दिस साइकिल। तो एरिया एनक्लोज्ड इन दिस कर्व क्या होगा, ए V1 या यूं कर लो, ए बी V2 V1 और देन अगेन ए। तो इस साइकिल के अंदर जो टोटल मेरा ग्राफ बनेगा, जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बनेगी, वो क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा। तो इस तरह से अगर हमें कोई गैस दे रखी हो, प्रेशर वॉल्यूम का निकालना हो, प्रेशर यहाँ पे मान लीजिए वॉल्यूम, अगर यही ग्राफ में कांस्टेंट वॉल्यूम चलती तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते, हम उस प्रोसेस को बोलते आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। और जो ग्राफ मिलता उसमें हम जो है प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ पे मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम चलती और प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस तरह से वर्क डन निकालते। लेकिन निकलता कैसे, वही स्टेप्स में निकलता कि पूरा एरिया जो है इसके एक स्ट्रिप्स का निकाल लिया, एक स्ट्रिप का निकाला PdV, तो पूरी का निकालना है तो V1 से V2 इंटीग्रेट कर दो। इस तरह से हम PV डायग्राम में या फिर किसी और डायग्राम में, तो प्रेशर वॉल्यूम का अभी स्टडी कर रहे हैं तो प्रेशर वॉल्यूम, इसको इंडिकेटर डायग्राम भी बोल देते हैं। इंडिकेटर डायग्राम क्यों बोला, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है रिजल्ट को, ओवरऑल रिजल्ट को, प्रेशर और वॉल्यूम के रिजल्ट को, ठीक है।